भारत ने चांद पर अपना परचम लहराकर एक बार फिर साबित कर दिया कि ये नया भारत है जो इतिहास के पन्नों में अपनी वो जगह बना रहा है जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। इतिहास में वो कहानियां गढ़ रहा है जिन्हें पूरी दुनिया पढ़ने के लिए उत्साहित है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद से चांद पर तिरंगा लहरा रहा है और पृथ्वी पर भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान है, उत्साह है और देश प्रेम की झलक दिखाई पड़ रही है। जब चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंडिंग की, उसी के बाद से भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आपने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक कुछ शब्दों को बार बार सुना होगा और उसके बारे में जानने की लालसा उठी होगी। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इनमें खासकर दो शब्द ऐसे हैं जिनका जिक्र हर जगह हो रहा है। पहला विक्रम लैंडर और दूसरा रोवर प्रज्ञान। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं लैंडर को विक्रम नाम ही क्यों दिया गया, इसका भारतीय इतिहास से क्या कनेक्शन है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि चंद्रयान 3 के लिए भारत ने और हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने पिछले मिशन से बहुत सारे सबक लिए, उनसे बहुत कुछ सीखा और चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर के जो नाम थे, चंद्रयान 3 के लिए उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लैंडर का विक्रम नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। विक्रम साराभाई का नाम भारत के महान वैज्ञानिकों की सूची में शामिल है। विक्रम शब्द का अर्थ होता है साहस और वीरता। विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थानों के लिए कई अहम योगदान दिए हैं। विक्रम साराभाई को इसरो का सबसे पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चलिए एक बार विक्रम साराभाई के जीवन को भी करीब से समझ लेते हैं। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में साराभाई का जन्म हुआ। इनका जन्म एक उद्योगपति के परिवार में हुआ था। इनके पिता अंबालाल साराभाई समृद्ध उद्योगपतियों में से थे और गुजरात में उनके नाम पर कई मिल्स थी। ये 8 भाई बहन थे। इनकी माता जी का नाम सरला देवी था। गुरुदेव रविंद्रनाथ, जे कृष्णमूर्ति, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सी.वी. रमन आदि जब अहमदाबाद आते तो वो साराभाई की फैमिली के साथ रहते थे। विक्रम साराभाई ने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए अहमदाबाद के गुजराती कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां 1940 में उन्होंने नेचुरल साइंस में परीक्षा दी। 1940 में सेंट जॉन कॉलेज से नेचुरल साइंस में ट्राइपॉज में डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने पीएचडी की और कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पर रिसर्च की और उस पर थीसिस भी लिखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च करके 1947 में पीएचडी की उपाधि ली। विक्रम साराभाई के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया। इन्हें 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। साराभाई को 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1972 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद 1966 में डॉक्टर विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विक्रम ने 1962 में भौतिकी अनुभाग के अध्यक्ष, 1970 में IAEA वेरिना के सामान्य सम्मेलन के अध्यक्ष आदि पदों पर कार्य किया। विक्रम साराभाई एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया। विक्रम साराभाई ने 1963 को वैज्ञानिकों संग अंतरिक्ष में छोटा रॉकेट लॉन्च किया। साल 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की 1975 में स्थापना की। इसरो की स्थापना का श्रेय भी विक्रम साराभाई को ही दिया जाता है। भारत ने मिशन चंद्रयान 2 के दौरान 20 सितंबर 2019 को विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर को विक्रम नाम दिया, जो कि मिशन चंद्रयान 3 में भी शामिल किया गया। विक्रम साराभाई ने ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप की उत्पत्ति की थी, जो भारत का पहला बाजार रिसर्च संगठन था। कॉस्मिक किरणों की खोज भी विक्रम साराभाई ने ही की। आपको बता दें 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई थी और 30 सितंबर 1971 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से विक्रम साराभाई की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं प्रज्ञान की। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रख दिया गया है, जिसका मतलब है बुद्धिमत्ता। इसके नाम से दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने इसे यह नाम इसलिए दिया क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि यह अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही चांद की सतह पर कई चीजों की जानकारी इकट्ठा करेगा, इसलिए इसे प्रज्ञान नाम देना चाहिए। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान विक्रम लैंडर तो खो गया, लेकिन प्रज्ञान इतना समझदार है कि वो आज भी काम कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो ने रोवर नहीं बनाया, चंद्रयान 2 के रोवर को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंडर विक्रम का रोवर प्रज्ञान से ही कम्युनिकेशन है। चलिए अंत में जाते जाते चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खास बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य अंग है।
प्रोपोर्शनल मॉड्यूल लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर। इसके ऑर्बिटर का वजन 2145 किलोग्राम है, वहीं लैंडर का वजन 1749.86 किलोग्राम और रोवर का वजन केवल 26 किलो है। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल की बात करें तो इसकी लाइफ 3 से 6 महीने है। लैंडर और रोवर चांद के 1 दिन और पृथ्वी के हिसाब से 14 दिनों तक काम करेंगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट से थोड़ी दूर पर है। यह करीब 69.36 डिग्री साउथ और 32.34 डिग्री ईस्ट है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।